नमस्कार, सभी पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, सभी पेंशन धारकों और सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुत ही बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है, जिसमें दोस्तों आप सभी के लिए कैबिनेट में 3 बड़ी मांगे हो चुकी है पूरी। वहीं 3 मांगों को कर दिया जा चुका है रिजेक्ट। इसको लेकर भी बड़ी खबर सामने आई है। वहीं 2 बड़ी अपडेट आप सभी की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर सामने आ चुके हैं। एनपीएस और ओपीएस को लेकर आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, जिसमें पहले हम बात करेंगे कि एनपीएस में बदलाव की तैयारी हो चुकी है, लागू हो सकता है आंध्र प्रदेश का मॉडल। और साथ ही साथ बताएंगे कि 8वें वेतन आयोग पर साफ नहीं है रुख, फिर भी क्या है इसके बारे में उम्मीद, इसकी भी बात दोस्तों आज की इस वीडियो में की जाएगी। साथ ही साथ आप सभी को बता दें कि लाखों कर्मचारियों को मिल सकती है बड़ी खुशखबरी। केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन बहाली पर ले सकती है बड़ा फैसला। और सुप्रीम कोर्ट से क्या आप सभी के लिए बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ चुका है, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे कि कैबिनेट में कौन कौन सी 3 मांगों पर आप सभी के लिए सहमति बनी है और वहीं 3 मांगे कौन कौन सी आप सभी के लिए निलंबित रखी गई है। कैबिनेट में होने वाली 6 मांगों पर चर्चा को लेकर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए आपको एक के बाद पूरी मांगों के बारे में बता देते हैं और फिर हम जानेंगे आज की मुख्य 2 बड़ी अपडेट को, जो कि एनपीएस में सुधार के साथ एनपीएस मॉडल और साथ ही कर्मचारियों के लिए यहाँ पर पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली के साथ सुप्रीम कोर्ट का क्या ऑर्डर आया है, ये दोस्तों हम बाद में बात करेंगे। लेकिन इससे पहले कैबिनेट में 3 मांगे कौन कौन सी मंजूर हुई है, वहीं कौन कौन सी 3 मांगे अभी भी लंबित रखी गई है, इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, लगातार केंद्रीय कर्मचारी, पेंशन धारक और यहाँ पर जो सरकारी कर्मचारी है उनकी मांग रहती है कि 18 माह का बकाया डीए एरियर हमें कब दिया जाएगा, जो कि दोस्तों कोरोना काल के दौरान फ्रीज कर दिया जा चुका था। तो आखिर डीए एरियर कब दिया जाएगा, इसको लेकर सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार की कैबिनेट बैठक में एक बड़ा फैसला 18 माह के डीए एरियर को लेकर हो चुका है, जिसमें आप सभी ईपीएस 95 पेंशन धारक, सरकारी कर्मचारी, राज्य कर्मचारी, पेंशन धारकों का 18 माह का बकाया डीए एरियर जो है वो दोस्तों आप सभी को 3 किस्तों के अंदर आप सभी के लिए भुगतान किया जाएगा। लेकिन ये भुगतान कब किया जाएगा, इसकी अभी तो कोई डेट फिक्स नहीं हो पाई है। वही दोस्तों दूसरी और बड़ी मांग की बात करें तो आप सभी का जो डीए 51% बढ़ोतरी को लेकर बड़ी खबर सामने ये आ रही है कि आप सभी का यहाँ पर जो है 46% डीए हाल फिलहाल में केंद्र सरकार ने कर रखा है। लेकिन लगातार एआईसीपीआई इंडेक्स आंकड़ों में वृद्धि के कारण पेंशन धारक और सरकारी कर्मचारी लगातार 51% महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को लेकर मांग कर रही है। तो दोस्तों आप सभी के लिए ये बड़ी खबर ये है कि हाल फिलहाल में तो दोस्तों केंद्र सरकार ने ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया गया है जिसके तहत आप सभी का महंगाई भत्ता बढ़ा हो। लेकिन आने वाले समय में जो नवंबर और दिसंबर के एआईसीपीआई इंडेक्स आंकड़ों में जैसे ही वृद्धि होगी तो आप सभी के लिए महंगाई भत्ता भी बढ़ जाएगा। लेकिन हाल फिलहाल में सितंबर और अक्टूबर के आंकड़े आ चुके हैं, जिनमें दोस्तों यहाँ पर 3 से 4% की बढ़ोतरी दिखाई दे रही है, जिसमें दोस्तों आप सभी का महंगाई भत्ता 49 या फिर 50% के आसपास हो सकता है। लेकिन दोस्तों अभी भी नवंबर और दिसंबर के जो आंकड़े आना बाकी है, जैसे इन आंकड़ों पर स्पष्टीकरण साफ हो जाएगा तो आप सभी के डीए बढ़ोतरी पर सरकार भी अपना रुख साफ कर देगी। वहीं दोस्तों तीसरी बड़ी खबर की बात करें तो फिटमेंट फैक्टर को लेकर बड़ी खबर है। लगातार कर्मचारियों की ये मांग रहती है कि फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी की जाए, जिसके उनके वेतन में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हो सकती है। तो दोस्तों फिटमेंट फैक्टर को अब बढ़ाया तो जाएगा, लेकिन केंद्र सरकार ने यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि फिटमेंट फैक्टर आपका कितना बढ़ेगा। वही अगली और चौथी मांग की बात करें तो दोस्तों न्यूनतम वेतन 26,000 रुपए प्रति माह करने को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए जो सैलरी का गुणा पहले 15,000 रुपए की वेतन सीमा के आधार पर किया जाता था, तो दोस्तों 4 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि 15,000 रुपए की सैलरी लिमिट को खत्म कर दिया जा चुका है। जिसके बाद लगातार पेंशन धारकों की यह मांग चली आ रही थी कि आखिरकार पेंशन धारकों को किस लिमिट के आधार पर कंट्रीब्यूशन देना होगा जिन्हें उनकी पेंशन निर्धारण करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर लगातार पेंशन धारक 26,000 रुपए न्यूनतम वेतन रखने की मांग कर रही थी। लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से और ईपीएफओ की तरफ से जब से फॉर्मूला आया है तब से उन्हें बताया गया है कि आप सभी का जो न्यूनतम वेतन है वो दोस्तों 21,000 रुपए से गुणा किया जाएगा। यानी कि अब आपको 21,000 रुपए की सैलरी लिमिट के आधार पर पेंशन मिलने वाली है। ये बड़ी खबर आप सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों, सरकारी कर्मचारी और राज्य कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए निकलकर सामने आ चुकी है। वही दोस्तों पांचवी बड़ी मांग की बात करें तो दोस्तों 5, 10 और 15% पेंशन वृद्धि को लेकर बड़ी मांग लगातार केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी कर रहे थे। तो इसको लेकर हाल फिलहाल में केंद्र सरकार की ओर से एक बड़ा आदेश जारी किया
दिया गया है, जिन्हें दोस्तों पेंशनधारक की 65 वर्ष की आयु में उन्हें 5% पेंशन बढ़ोतरी की लाभ दिया जाएगा। वहीं दोस्तों 70 साल की उम्र में पेंशनधारकों को यहां पर 10% पेंशन बढ़ोतरी जो कि एडिशनल पेंशन बढ़ोतरी का लाभ दिया जाएगा। वहीं दोस्तों 75 साल की एज होने के बाद आप सभी को 15% एडिशनल पेंशन में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और वहीं बड़ी राहत और बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों आप सभी के लिए यहां पर 20% एडिशनल पेंशन बढ़ोतरी के लिए अब 80 क्रॉस करने की जरूरत नहीं है। 79 ईयर्स की एज में ही आप सभी को 20% एडिशनल पेंशन में बढ़ोतरी मिलेगी। ऐसा केंद्र सरकार ने बड़ा आदेश आप सभी के लिए जारी कर दिया है। वहीं दोस्तों आप सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों, सरकारी कर्मचारी और राज्य कर्मचारी पेंशन धारकों के मेडिकल भत्ते को लेकर बड़ी खबर है। मेडिकल भत्ते की मांग को लेकर हाल फिलहाल में केंद्र सरकार ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है, जिनमें उन्होंने कहा है कि मेडिकल भत्ते की मांग तो लगातार हो रही है, लेकिन पेंशन धारकों को मेडिकल भत्ता कितना दिया जाएगा ये अभी तक किसी भी तरीके से कोई भी फिक्स नहीं हो पाया है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं आप सभी पेंशन धारकों के लिए आज की प्रमुख 2 बड़ी अपडेट की इस वीडियो के अंदर, जिसमें दोस्तों हम सबसे पहले बात करेंगे आप सभी के लिए यहां पर नए पेंशन सिस्टम में होने जाने वाले बदलाव के बारे में, और साथ ही साथ दोस्तों आप सभी एनपीएस में बदलाव के साथ साथ आप सभी को लागू हो सकता है आंध्र प्रदेश का मॉडल। और 8वें वेतन आयोग का साफ रुख तो नहीं है, लेकिन फिर भी उम्मीद क्या है इसके बारे में चलिए आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों देश भर में सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग कर रही है। हालांकि गैर बीजेपी शासित राज्यों ने पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू कर दिया है, वहीं ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर लगातार आंदोलन भी हो रही है। पिछले ही दिनों में दिल्ली के रामलीला मैदान में देश भर से आए सरकारी कर्मचारियों ने सरकार पर दबाव बढ़ाने के लिए धरना प्रदर्शन किया था। वहीं केंद्र सरकार साफ कह चुकी है कि फिलहाल ओपीएस बहाली के लिए कोई भी योजना नहीं है। वहीं एक बड़ी खबर आ रही है कि केंद्र सरकार नेशनल पेंशन सिस्टम यानी कि दोस्तों एनपीएस में अहम बदलाव करने जा रही है। वित्त मंत्रालय इस साल के अंत तक सरकारी कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना यानी कि एनपीएस की घोषणा कर सकता है, बदलाव की घोषणा कर सकता है। साथ ही साथ दोस्तों आंध्र प्रदेश मॉडल पर भी आप सभी के लिए विचार किया जा रहा है। तो दोस्तों मीडिया में प्रकाशित खबरों के मुताबिक एक शीर्ष सरकारी अधिकारी ने बताया है कि दोस्तों केंद्र सरकार आंध्र प्रदेश मॉडल को अपनाने पर आप सभी के लिए विचार कर रही है। आंध्र प्रदेश मॉडल कर्मचारी के अंतिम मूल वेतन में से 40 से 45% के आधार पर पेंशन की गारंटी देता है। प्रस्तावित योजना बाजार से जुड़ी होगी, लेकिन दोस्तों इसमें सरकार अपने कोष से भी कमी को पूरा करेगी। कर्मचारी पहले की तरह योगदान देते रहेंगे, जबकि सरकार का योगदान बढ़ेगा। तो दोस्तों आंध्र प्रदेश मॉडल में आखिर क्या है योजना, इसके बारे में चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों आंध्र प्रदेश योजना के तहत पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते के साथ साथ उन्हें अंतिम मूल वेतन का 50% पेंशन है, जो कि महंगाई भत्ते से जुड़ा हुआ है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली नियामक, पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण यानी कि दोस्तों पीएफआरडीए के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार राष्ट्रीय पेंशन योजना के प्रबंधन के तहत 9 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति में राज्य सरकार और केंद्र सरकार के कर्मचारियों की हिस्सेदारी जो है वो दोस्तों 79% है। साथ ही दोस्तों 31 मार्च 2023 तक एनपीएस के तहत विभिन्न योजनाओं के तहत जो ग्राहकों की संख्या थी वो दोस्तों 6.3 करोड़ थी। कुल ग्राहकों में से राज्य सरकारों के जो कर्मचारी थे वो दोस्तों 60.72 लाख के थे, जबकि केंद्र सरकार के 23.86 लाख कर्मचारी यहां पर शामिल थे। तो दोस्तों साल के अंत तक हो सकती है घोषणा। तो दोस्तों वित्त मंत्रालय के शीर्ष अधिकारी ने कहा है कि नई पेंशन योजना की घोषणा साल के अंत तक की जा सकती है। समिति योजना के तौर तरीकों पर काम कर रही है, जो मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश मॉडल पर आधारित होंगे। ये बाजार से भी जुड़ा होगा और केंद्र सरकार ये भी सुनिश्चित करेगी कि पेंशन भोगियों को अंतिम वेतन का कम से कम जो है वो 40 से 50% तक कैसे यहाँ पर मिल सके। तो दोस्तों सरकार इसके बारे में साफ कर चुकी है, जो कि 11 दिसंबर 2023 को संसद में भी ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली को लेकर सरकार के सवाल पूछा था, तो उन्होंने बताया था कि ओल्ड पेंशन स्कीम फिर से बहाली करने का अनुरोध पत्र मिल चुका है। साथ ही साथ सरकार ने यह भी साफ किया कि 1 जनवरी 2004 या उसके बाद नियुक्त केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम की फिर से बहाली के लिए भारत सरकार के पास हाल फिलहाल में कोई भी प्रस्ताव नहीं है। तो दोस्तों इसमें तो ये कहा दिया गया कि आप सभी के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है, लेकिन सरकारी कर्मचारी हैं वो लगातार जो है यहाँ पर पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग कर रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों 8वें वेतन आयोग की भी मांग कर रहे हैं। 8वें वेतन आयोग का रुख तो स्पष्ट नहीं है, लेकिन दोस्तों उम्मीद सभी कर्मचारियों को लगी हुई है। तो दोस्तों आप सभी के लिए जैसे ही कोई बड़ी खबर होगी पेंशन और पेंशन से रिलेटेड हम इसी